जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका, जो कि भाग 9 में है। 11 अनुसूची और 12 अनुसूची में इन दोनों के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के और तक मिलता है ना। अब इसमें हम देखते हैं हर एक, आप देखिए इसमें थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। आप हो सके तो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, अगर तो ठीक रहेगा, अच्छे से क्लियर दिखेगा। क्योंकि हमें भी यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि पीडीएफ पे सोचो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप क्वालिटी बढ़ा के ही देखिएगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को दिए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णन है? तो 11वें अनुसूची में। 11वें अनुसूची में किससे उल्लेख मिलता है? तो पंचायत से। हमने बताया टोटल कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं, जिसमें से 11वां लिख नहीं पा रहे हैं सही से। 11वां है पंचायत से, 12वां है नगर पालिका से। पंचायत चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा होता है? पंचायत में जो चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? तो राज्य सरकार के द्वारा होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब संविधान में इसको आ गया तो संवैधानिक दर्जा हो गया। 73वें संविधान संशोधन। पंचायत चुनाव किसके अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। नहीं, पंचायत में चुनाव होता है, जो प्रधान जी होते हैं, प्रधान लोग होते हैं, तुमको हर 5 साल पर होता है। अब बिचवा में कुछ हो गया कारणवश प्रधान जी को, तो बिचही में हो जाएगा चुनाव, पर जो 5 साल का होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243। हमने बताया था कि पंचायत, जो कि देखो भाग 9 में ना, भाग 9 में ही पंचायत है, भाग 9 में ही नगर पालिका है। याद रखना भाई। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के क से अड़ तक, यानी कि क से अड़ मतलब 5 है। तो इसी में भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के क से अड़ तक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? तो ये बता दें। पंचायती राज दिवस कब मनाया? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है भाई? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब का और कहाँ हुआ? तो हम बता रहे हैं 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। नागौर के राजस्थान में हुआ था। ये जब BRM यानी कि बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, इन्हीं की सिफारिश पर 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर ही, क्योंकि इन्हीं का उद्देश्य था, 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत प्रारंभ किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा है? तो बलवंत राय मेहता समिति है। इसे हम कहते हैं BRM, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि आए थे 1957। फिर यही 1959 को इन्हीं की सिफारिश पर खोला जाता है। बलवंत राय मेहता 3 स्तर देते हैं, 3 स्तर याद रखना है, 3 स्तर। त्रिस्तरीय हम जिसे कहते हैं, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, एक होता है हमारा जिला स्तर पर। फिर 1977 में आता है हमारा अशोक मेहता समिति, वो 2 स्तर पर देता है, एक गांव स्तर पर, एक जिला स्तर पर। वो ब्लॉक स्तर पर नहीं बताते हैं। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, मेहता साहब लोग थे। देखो अशोक मेहता समिति, देखो अभी मैंने बताया, अभी आगे अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमा की बताया था? देखो द्विस्तरीय यानी कि 2 थे। कौन कौन से? गांव स्तर और जिला स्तर। गांव स्तर पर मंडल, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायतों एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया? तो 1993 में। एक था 73वें संविधान संशोधन, एक था 74वें संविधान संशोधन। दोनों इसी समय होता है, 73वां और 74वां। पंचायत राज किस संविधान संशोधन द्वारा शासन की इकाई के रूप में गठित किया था? तो 73वें संविधान संशोधन में।
देखो, पंचायत राज व्यवस्था के लिए संबंधित समितियाँ कौन कौन समितियाँ? एक बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957, अशोक मेहता समिति ये आया था 1977, GVK राव समिति 1985, एक LM सिंघवी समिति 1986, एक संथावन समिति 1962, एक था सादिर अली समिति 1964। ये 5-6 थे, बलवंत राय, अशोक मेहता, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति, संथानम समिति और अली समिति। ये 6 थे, पर इसमें से 2 है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। एक बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, एक अशोक मेहता समिति कब आया था। बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तर पर आया था, अशोक मेहता समिति कितने स्तर पर आया था, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संतुष्टि किस समिति द्वारा गया था? तो LL सिंघवी समिति द्वारा। किस राज्यों में पंचायती समिति तथा जिला परिषद को करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों को शक्ति विकेंद्रित तथा लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा शक्ति देखो असली यूज होता है गांव में, क्योंकि देखो प्रधान बनते हैं तो हर एक गांव का हर एक व्यक्ति अपना बात रख देता है वहाँ पर, तो बात सरकार तक पहुँची जाती है। यही महात्मा गांधी ने बताया था, पर इसका विरोध किए थे भीमराव अम्बेडकर ने। गांव में ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो कहे थे भीमराव अम्बेडकर के कहना सही है, क्योंकि अगर केंद्र से 10 रुपया निकलता है तो इतने लोग दलाल हैं बीच में इतना खाते हैं कि यहाँ पर 1 रुपया पहुँचेगा ना, तो अम्बेडकर जी कहते कि 1 रुपया पहुँचेगा। बताइए, खराब चीज़ है। तो अब गांधी जी ने कहा था कि मान लो भाई अगर 1 ही रुपया पहुँच रहा है तो कम से कम वो 1 रुपया अपने विकास में लगाएंगे। तो इस बात में बहुत लोगों का हुआ था। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर। ये निर्वाचन कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। एक केंद्र अपना होता है, जो कि केंद्र जो होता है वो सांसद लोगों विधायक लोगों का चुनाव करवाता है। राज्य चुनाव आयोग होता है पंचायतों का चुनाव करवाता है। पंचायतों में किन वर्णों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान है। कहीं कहीं राज्यों में 1/3 आरक्षण है, तो बिहार में देखोगे तो 50% आरक्षित सीट है। पंचायत के लिए अलग है, नगर पालिका के लिए अलग दिया गया है। नगर पालिका में भी 3 स्तर के होते हैं, एक छोटे शहर में यानी कि नगर पंचायत में, एक नगर परिषद में, एक नगर निगम में। आप लोग अगर किसी शहर में रह रहे हैं, शहर में नगर पालिका का उद्देश्य रहता है कि जैसे जो शहरी क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर स्वशासन का दायित्व संभालना, वहाँ पर शासन चले। छोटे छोटे देखो नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद सुने होंगे, महापौर हो गए, जो मेयर साहब लोग होंगे, तो ये सब आते हैं नगर पालिका के अंदर। प्रधान और ये सब पंचायत के अंदर आ जाते हैं। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 11 अनुसूची और 12 अनुसूची। 11 अनुसूची में पंचायत को लेकर, 12 अनुसूची में नगर पालिका को लेकर। हम ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, यही बता दे रहे। देखो 11वीं अनुसूची पंचायत के लेकर है, बस इतना याद करो। और इसमें कितना विषय है? तो 29 विषय है। इसको कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। नगर पालिका, देखो नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय। इसको जोड़ा गया था, देखो 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। यानी कहीं कहीं भी देखोगे 1993 में जोड़ा गया, ये सब कहते हैं। 12वीं अनुसूची में अगर देखोगे तो 74वें संविधान संशोधन 1993, क्योंकि आया था 1992 में। 1992 देखो 2 यहाँ पर लिखा है, कहीं कहीं पे देखोगे 1993 लिखा रहता है। आया था 1992 में, इसको लागू किया गया था यहीं पर। तो किसी किसी बुक में 1993 भी मिलता है, पर हाँ कहीं 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, ये कन्फर्म है। ये 11 वाला आया था 73वें में, 12वां आया था 74वें में। हाँ, विषय आप याद कर लीजिएगा। पंचायत में 29 विषय, इसमें नगर पालिका में 18 विषय।
11 में क्या था, पंचायत को, 12वीं में नगर पालिका। अनुच्छेद देखो 243, ये भी 243 उसी में है पूरा, कई थे। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान का आरक्षित किया गया, यानी कि 1/3 आरक्षित किया गया है। बिहार में देखोगे तो 50% है शायद। बिहार वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने खान सर का बुक पढ़ा था तो वहाँ पर लिखा था 50% बिहार में। अब ये बात सही है कि नहीं, अब हमें बता दीजिएगा। देखो विभिन्न राज्यों में पंचायत व्यवस्था, पंचायत के स्तर, एक स्तर होता है, द्वि स्तर होता है, 3 स्तर होता है, 4 स्तर में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो पहला स्तर में ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत प्लस ग्राम समिति, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 स्तर। 3 स्तर में कौन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला समिति। 4 स्तर में पंचायत, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, अंचलित परिषद और जिला परिषद। अब इसमें देखो एक स्तर में कौन कौन से राज्य आते हैं, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। द्वि स्तर में देखो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। 3 स्तर में देखो अपने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। क्योंकि तो 3 स्तर में देखो पंचायत प्रधान भी होता है, ब्लॉक स्तर का भी होता है, एक जिला अध्यक्ष भी होता है, जिला परिषद भी होता है, एक इसमें पंचायत। 4 स्तर में कौन होते हैं, पश्चिम बंगाल वाले। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजाति परिषदें कार्यरत है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति का प्रावधान है, तो राज्य विधानमंडलों को। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का किसके पास है, तो राज्य विधानमंडल, उस राज्य के विधानमंडल के पास। विधानमंडल में 2 अंग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। कि कहीं कहीं विधानसभा नहीं है, केवल विधानसभा। अगर द्वितीय सदन में देखोगे तो विधानसभा, विधान परिषद केवल 6 ही राज्य में है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कुल संस्थानों की 1/3। देखो यूपी में कितना, 1/3 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करना है। भारत के किस राज्य पंचायत राज की संबंधित मामले की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया, तो केरल में किया गया। यानी एसटी के परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जनजाति जातियाँ यानी कि एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, तो किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रावधान नहीं है इन लोगों के लिए, एसटी एससी के लिए। किस राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकते हैं करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संतुष्ट राज्य वित्त आयोग करता है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। एक वित्त आयोग होता है, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा ना मिलता है। अनुच्छेद देखो, अगर विशेष राज्य देखो होता है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना है, तो ये अनुच्छेद होता है 275 में। नहीं, बिहार का लेकर डिमांड होता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये होता है कि सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। जो राज्य भी अपना टैक्स देता है केंद्र को, तो केंद्र क्या करता है, इसका जितना देता है इसका 40% इसका पैसा वापस कर देता है। विशेष राज्य का यही रहता है, उस पर ज़्यादा ये ध्यान देना। नगर पालिका किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन। 73वां तक 74वां 1993 में। 73वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है का, स्वशासन की व्यवस्था। राज्य वित्त आयोग की गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था, 243 राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, अब आगे भी देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, क्योंकि इससे सवाल बहुत सारे आते रहते हैं। अब चला गया कि मूल अधिकार पढ़ लो, तो ये पढ़ लो, मूल अधिकार पर राज्य का डीपी, राज्य के नीति निर्देशों तत्व पढ़ लो। भाग 5 में राष्ट्रपति का पढ़ लो। अब सवाल यहाँ से पूछ सकता है, यूपीएससी से सवाल पूछ देता है।
संविधान संशोधन, संवैधानिक विकास, यहाँ तक कि मौलिक कर्तव्य कोई नहीं पढ़ाता। मौलिक कर्तव्य मैंने देखा है, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, तो बहुत सारे टीचर कहते हैं मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 मौलिक कर्तव्य ये कर लो, पर एग्ज़ाम देने जाओगे मौलिक कर्तव्य में जो 11 मौलिक कर्तव्य है, जो 11 हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो कि सौर सिंह समिति के द्वारा इनको जोड़ा गया था भाग 4 के ए में, तो उसमें देखोगे कि भाई अगर क्रम से पूछ देता है, 4 ऑप्शन ऐसे दे देता है, 4 दे देता है, बताएगा कि इसको क्रम द्वारा व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ऑप्शन दे देगा, पहला है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे क्रम में दे देगा कि पहला में क्या मौलिक कर्तव्य था, दूसरा में क्या मौलिक कर्तव्य था। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरा कहने का उद्देश्य भाई सब इम्पोर्टेंट है, कोई टीचर ये नहीं जानता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब प्रीवियस ईयर के हिसाब से आधार बताते हैं, आप सब पढ़ना। आप देख ही रहे हो टीचर जो बोल रहे हैं उसका उल्टा ही आ जा रहा है, टीचर जिस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वहाँ पर उल्टा ही आ जा रहा है। पंचायती समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा। पंचायत में जनता डायरेक्ट वोट देती है, जैसे हम लोग जाते हैं प्रधान जी चुनते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। बीपीएल गरीब कार्ड होता है, गरीबों के लिए बनाया जाता है, जिसके पास उतना संपत्ति न हो उसके लिए बनाया जाता है, फिर उन्हें मनरेगा में दिया। अब तो मनरेगा का काफ़ी ज़्यादा हो गया, 400 रुपया की 500 रुपया दिहाड़ी हो गया है मनरेगा का, ये गाँव स्तर पर होता है। आप एक बार देख लीजिएगा, इसको स्थापना शायद सन 2008 की सन 2010 में किया गया था, 8 या 10 में, इसको देख लीजिएगा, सन 2008 है चाहे 10 में, 8 में ही शायद किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में योजना बनाने संप्रदान करने का क्रियान्वयन उत्तराधिकारी किसका है? तो महात्मा गांधी, ये देखो मनरेगा का बनाने का ग्राम पंचायत का होता है, उसी के हाथ में रहता है। भारत के किस राज्य में पंचायतों के अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश में। अब वहीं पर आंध्र प्रदेश के लिए ST/SC के लिए कोई प्रावधान नहीं, पर अल्पसंख्यक के लिए प्रावधान है। अल्पसंख्यक हिंदू को छोड़कर बाकी सभी धर्म अल्पसंख्यक में ही आते हैं। पंचायती राज के संबंधित समितियाँ, एक समिति का नाम अध्यक्ष और वर्ष, अब ये सब देख लेते हैं। कौन था? पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्ताक्षर के लिए गठित टास्क फोर्स, यानी अध्यक्ष कौन था? ललित माथुर, सन 2001 में आया था। अगला क्या था? निम्नतर स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, वी रामचंद्रन, सन 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने के लिए कार्यदल, श्रीमती राजवंत संधू, सन 2008 में। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, वी रामचंद्रन, सन 2010 में। राम वस्तु एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के लिए उत्तोलन की विशेष समिति, मणिशंकर अय्यर, सन 2012 में। ये नहीं पूछता है कभी भी। नगर पालिका में 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल, देखो नगर पालिका में 12वीं अनुसूची, नगर पालिका किस में? 12वीं अनुसूची, कितने विषय? 18 अनुसूची, बस की शक्ति के प्रदान दिया गया है। ये हो गया हमारा पंचायत को लेकर। आप हो सके तो क्वालिटी बढ़ा के ही देखिएगा, वरना समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पंचायती राज ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये अब समितियां देख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977। कब कौन से अनुसूची में? तो 11 अनुसूची, 12 अनुसूची, 1992 में 73वें संविधान संशोधन, P से पंचायत, 74वें संविधान संशोधन, 9 से नगर पालिका। ठीक है, जय हिंद। अगले वाले टॉपिक, हमारा एक टॉपिक और बचा है, संविधान संशोधन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी मैं फिर से पॉलिटी किसी और बुक से पढ़ाऊँगा और देख लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी देख रहा हूँ कौन अच्छा पढ़ेगा, उस बुक का लेके चलूँगा। मैं सोच रहा हूँ खान सर से पढ़ा दूँ, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छा दिया है, मैं भी उनसे पढ़ता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा उनसे बुक से। ठीक है, आप जो भी होगा रेफर बता दीजिएगा, पर मेरा यही है कि मैं खान सर से सोच रहा हूँ, बाकी आप बता दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद भाई।